हरे कृष्णा। मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, देखो, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम इस संसार की प्रत्येक समस्या का समाधान भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह बात तब है जब हम जितनी अधिक भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे उतनी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यदि भगवान ने आपको दर्शन ही दे दिया तो फिर तो समस्या जड़ से समाप्त हो गई। किंतु आजकल हम लोग देखते हैं कि प्राय लोगों में एक धारणा यह हो गई है कि प्रभु जी, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हम सत्संग सुनने जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, तो हम क्या करें, हम ये सब कुछ करते हैं तो मन लगता नहीं। अब देखो, समस्या ये है कि पहले तो लोग करते नहीं, कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा। तो यही इस कलयुग की एक बड़ी विशेष ऐसी देन है कि यहाँ लोग भक्ति बहुत कम करेंगे और जो करेंगे उन्हें भी शुद्ध भक्ति करनी होगी, अन्यथा मन लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम एक साथ दो नाव पर पैर रखकर चलेंगे तो निश्चित ही हम डूब जाएंगे, भटक जाएंगे, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो भक्ति में मन लगे इसके लिए क्या करें? हम कोई सी भक्ति, हम सत्संग सुनने जाएं उसमें अच्छे से मन लगे, हम शास्त्र का अध्ययन करें तो अध्ययन करने में अच्छे से मन लगे, हम पूजा पाठ करें, भगवान का श्रृंगार करें, उन्हें भोग लगाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना हो। जिस समय हम ये सेवाएं कर रहे हो उस समय हम पूरा तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पण करके, दूसरे की सारी चिंताएं त्याग करके इस कार्य को करें। ऐसा कैसे होगा? दूसरे संसार की याद ही न रहे उस समय में, ऐसा कैसे होगा? इसके लिए समाधान आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। दो व्यक्ति हैं जो भोजन खा रहे हैं। एक व्यक्ति है झटपट फटाफट खा गया और खाने के बाद जब उसको कुछ खाने को दिया जाएगा तो वह बड़ा गुस्सा करता है। अरे हो तो गया, पेट भर तो गया मेरा, और कितना खिलाओगे? हैं, खिला खिला के मेरा पेट ऐसा हो गया, जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बड़ा स्वाद ले लेके खाता है, उसके पास जो भी सामग्री है उसे बड़ा टेस्ट लेके खाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप और अधिक खाने को पूछोगे तो वह यही कहेगा, प्रभु जी मेरा पेट भर गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, दोनों की सोच में कितना फर्क है। वह जितना जल्दबाजी में काम कर रहा था, खा रहा था, उसके परिणाम मन में भावना ही आई कि जब उससे दोबारा पेट भरने के बाद पूछा गया तो एकदम गुस्से में आ गया। और यही दूसरा व्यक्ति जो बड़े स्वाद से खा रहा था, बड़े रस लेकर खा रहा था, बड़ा आनंद लेकर खा रहा था, ऐसा व्यक्ति से जब पेट भरने के बाद भी पूछा गया कि प्रभु जी थोड़ा और लेंगे, तो वह बड़े प्रेम से कहता है, नहीं प्रभु जी मेरा पेट भर गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। तो यही चीज हमारी भक्ति करने वाली जो हमारी भावना है, हम जो भगवान को अपनी सेवाएं अर्पण कर रहे हैं, जो हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उस पर भी लागू होती है। आप सत्संग करते हो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आप वेदों का अध्ययन कर रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हो, या अन्य कोई सत्संग पुस्तक पढ़ रहे हो, तो उसमें भी जब तक आप आनंद नहीं लेंगे तो तब तक वह आपको बिल्कुल नीरस लगेगा। कुछ दिन पढ़ लिया फिर मन हट जाएगा। ऐसी भगवान की साक्षात सेवा भी है। भगवान की साक्षात सेवा में आप उनको श्रृंगार करिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, लेकिन कुछ दिनों में यह मन कभी तो करने को करता है, कभी हम कई दिनों तक नहीं करते। इसके पीछे कारण यही है कि अगर हम भगवान की सारी सेवाएं रसमय होकर नहीं करेंगे, यानी कि स्वाद लेकर नहीं करेंगे, आनंद लेकर नहीं करेंगे, उस समय में हम संसार का चिंतन करते हुए सेवाओं को करेंगे कि जल्दी जल्दी करना है, फिर और काम भी हैं, तो इस तरह से हमको उसमें आनंद नहीं आएगा और जल्दी ही इसमें मन हमारा भर जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, भगवान की सेवा जब भी करो पूरा तन मन धन जीवन अर्पण करके, पूरा तन्मय होके करो, और सबसे बड़ी बात है आनंद लेते हुए करो कि मैं इसका आनंद लूं, मैं इसका स्वाद लूं, मैं इसका टेस्ट लूं। तो यह धीरे धीरे टेस्ट आपका इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वही जो कृपा भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को दी थी, वही कृपा जो माता कुंती पर हुई थी, और वही कृपा जो भक्त राज ध्रुव पर हुई थी, वही कृपा हम जैसे आप जैसे भक्तों पर भी अवश्य होगी, यदि हम इस भक्तिमयी जीवन का आनंद लेते हुए भगवान की सेवाओं को करेंगे। चाहे हम सत्संग सुने, चाहे हम वेदाध्ययन करें, या फिर हम उनकी साक्षात विग्रह सेवा करें। हरे कृष्ण। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।
और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, और समाज के लोगों का भी कल्याण हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।